जय हिंद साथियों, जीएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं प्रेमचंद मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों आइए जीएस की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जिस टॉपिक पर आज हम लोग बात करने चल रहे हैं, डीआरडीओ कहा जाए भारत का एक ऐसा संस्थान जिस पर भारत को नाज है, अर्थात कहा जाए जिसके दम पर भारत इस समय विश्व में एक ऐसी ताकत के रूप में उभरा है कि इसका लोहा तमाम देश मानने को तैयार है। तो साथियों आइए जो आज टॉपिक हमारा है डीआरडीओ, भारत की आन बान शान कहा जाए डीआरडीओ, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो साथियों आइए शुरुआत करते हैं हम लोग डीआरडीओ पर। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है। तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट कहा जाए ऑर्गेनाइजेशन, इसके बाद साथियों हम बात करेंगे इसकी स्थापना कब होती है। तो स्थापना इसकी 1958 में, और आपकी जानकारी के लिए बता दे रहे हैं और बताया जा रहा है कि नासा की भी स्थापना 1958 में कहा जाए स्थापना होती है, जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। इसके बाद साथियों बात करें डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है। तो दिल्ली में इसका मुख्यालय है, और इसके हेड कौन है, प्रमुख कौन है साथियों। तो जी सतीश रेड्डी इसके प्रमुख हैं, जिन्हें अभी हाल ही में आर्यभट्ट पुरस्कार प्रदान किया गया, तो साथियों फुल फॉर्म डेवलपमेंट कहा जाए डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1958 में होती है, मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में है, हेड कौन है, जी सतीश रेड्डी, और आर्यभट्ट पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया है। साथियों आइए इसके बाद हम लोग कुछ डीआरडीओ द्वारा किए गए आविष्कार जिस पर भारत सरकार को नाज है, जिसके बल पर आज भारत विश्व में एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभरा है, इसका लोहा दुनिया के तमाम देश मानने को तैयार हैं। तो आइए साथियों कुछ डीआरडीओ द्वारा किए गए आविष्कार पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले कहा जाए पृथ्वी हमारी कैसी मिसाइल है, इसको हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ मिसाइलें हैं साथियों, कुछ हमारा सिस्टम है, क्या है, किस तरह से काम करता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले बात करते हैं पृथ्वी, दूसरी मिसाइल कहा जाए अग्नि, तीसरी मिसाइल कहा जाए त्रिशूल, चौथी मिसाइल की अगर हम बात कर ले साथियों जो है कहा जाए अस्त्र, पांचवी मिसाइल की बात करेंगे तो आकाश। सबसे पहले इस 5 की हम चर्चा करके निकालते हैं, फिर आगे हम लोग बात करेंगे। तो पृथ्वी हमारी कैसी मिसाइल है साथियों, सतह से सतह, पृथ्वी कैसी मिसाइल है, सतह से सतह। कहा जाए अग्नि कैसी मिसाइल है, तो ये भी सतह से सतह पर मार करने वाली। कहा जाए त्रिशूल कैसी मिसाइल है, तो सतह से हवा, जमीन से कहा जाए ये हवा में मार करती है। बात करें अस्त्र हमारा कैसा है, ये हवा से हवा में, ये हवा में मार करता है। कहा जाए आकाश हमारा कैसा है साथियों, तो ये जमीन से या सतह से ये कहा जाए वायु में मार करता है, या आकाश में या हवा में मार करता है। 5 मिसाइलें साथियों, पृथ्वी सतह से सतह या जमीन से जमीन, कहा जाए अग्नि सतह से सतह में, कहा जाए त्रिशूल सतह से आकाश में या हवा में। बात करें अस्त्र साथियों, आकाश से आकाश या हवा से हवा में। बात कर ले साथियों हम लोग आकाश की, तो सतह से आकाश में मार करने की क्षमता आकाश में है।
इसके बाद साथियों हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक, कहा जाए तेजस हमारा क्या है, इस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। तो यह हल्का स्वदेशी निर्मित लड़ाकू विमान है। तेजस स्वदेशी कहा जाए हल्का लड़ाकू विमान है, हल्का लड़ाकू विमान है कौन, तो भाई तेजस। अगली बात कर ले, नाग हमारा क्या है, तो नाग कहा जाए टैंक रोधी, नाग क्या है, टैंक रोधी मिसाइल है, नाग क्या है, तो टैंक रोधी मिसाइल है। बात करें साथियों लक्ष्य हमारा क्या है, कहा जाए लक्ष्य पर अगर हम बात करेंगे चालक रहित विमान है। लक्ष्य हमारा क्या है साथियों, चालक रहित विमान है लक्ष्य हमारा। अगली अगर हम बात कर ले साथियों ना, तो ब्रह्मोस हमारी क्या है, ब्रह्मोस हमारी क्या है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। और बात करें साथियों ना, अस्मी क्या है, मिसाइल है। बात करें अस्मी, अगला पॉइंट हमारा अस्मी क्या है, तो स्वदेशी पिस्टल है, स्वदेशी अर्थात डीआरडीओ द्वारा निर्मित क्या है, पिस्टल है। इसकी मारक क्षमता कह सकते हैं 100 मीटर है। अगला हम बात कर ले साथियों पिनाका क्या है, तो पिनाका की अगर हम बात करेंगे तो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम या हम पैड कह सकते हैं, क्या है, पिनाका है साथियों। पिनाका कहा जाए 44 सेकंड में 12 राउंड छोड़ने की क्षमता किसमें है, तो ये पिनाका में है। 44 सेकंड में कितना, 12 राउंड साथियों। कहा जाए तेजस हमारा स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान है, नाग हमारा तो टैंक रोधी मिसाइल है, लक्ष्य हमारा चालक रहित विमान है, ब्रह्मोस हमारा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। और ये सुपरसोनिक क्या होता है, एक होता है सबसोनिक, एक होता है सुपरसोनिक, एक होता है हाइपरसोनिक, एक होता है हाइपरसोनिक। साथियों अगर एक मैक से कम अगर चाल है तो मिसाइल सबसोनिक होगी, 1 से 5 मैक के बीच में है तो वो सुपरसोनिक होगी, और 5 से अगर ऊपर है तो वो मिसाइल हाइपरसोनिक होगी। साथियों कहा जाए अस्मी क्या है, तो स्वदेशी पिस्टल है, 100 मीटर इसकी मारक क्षमता है। पिनाका क्या है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। और ये पिनाका इसी ने हमें कारगिल विजय में सबसे अहम रोल किसका है, इसी पिनाका मल्टी बैरल लॉन्चर सिस्टम का था। तो साथियों इस तरह से डीआरडीओ से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हमने आपके सामने रखने की कोशिश की। अगर कहा जाए डीआरडीओ का आदर्श वाक्य क्या है, ध्येय वाक्य क्या है, तो बलस्य मूलम विज्ञानम, बलस्य मूलम विज्ञानम हिंदी में शक्ति का स्रोत विज्ञान है। शक्ति का स्रोत क्या है, विज्ञान है। ये क्या है, ये डीआरडीओ का ध्येय वाक्य है या आदर्श वाक्य है। तो साथियों डीआरडीओ से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हमारे लिए महत्वपूर्ण थे परीक्षा की दृष्टि से, उनको मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। साथियों वीडियो आपको कैसा लगा उसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
इसी तरह से मैं आपके सामने एक एक पॉइंट करके उसका जो भी सॉलिड मटेरियल होगा, जो भी सॉलिड टॉपिक होगा, सॉलिड पॉइंट होगा, मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, जो आपके परीक्षा वीडियो से अति महत्वपूर्ण होगा साथियों। तो आज का वीडियो साथियों हम लोग इसी पर क्लोज करते हैं ना, फिर मिलेंगे कल एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ, एक नए उत्साह के साथ साथियों। जय हिंद।